स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ेंगे दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखा गया उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का भाग 2 एक साल बाद का अंश 1 होटल ललित दिल्ली कॉन्फ्रेंस हॉल। पिछले एक साल से सुदीप और चित्रा ने एक भी बार एक दूसरे को किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। तारीख अगर तय हो तो वो एक बार नहीं आती, वो आने से कई दिनों पहले से आना शुरू हो जाती है। सुदीप और अभिजात होटल ललित के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। सुदीप इस हॉल के एक कोने से दूसरे कोने में बेचैनी से टहल रहा था। सुदीप टहलते हुए बार बार कमरे के बाहर देख रहा था। सुदीप और अभिजात दोनों ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। सुदीप पिछले 20 मिनट से 3 कप कॉफी पी चुका था। मुझको सोचने के लिए 1 घंटे का टाइम और चाहिए। सुदीप ने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीते हुए कहा। 1 घंटे में क्या हो जाएगा? अभिजात ने कुर्सी पर बैठे अपने लैपटॉप को बंद किया। यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभिजात अपनी सीट से उठा और सुदीप के कंधे पर हाथ रख कर बोला, यार, हम तो यही चाहते हैं ना कि बुक माई ट्रिप इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बने, और उसको बड़ा बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा बिना अपना शेयर बेचे आएगा नहीं। सुदीप भी अब सोच रहा था। अभिजात ने टेबल के दूसरे कोने पर रखे कागज को उठाकर सुदीप के सामने रख दिया। सुदीप ने अपनी जेब से मॉन्ट ब्लांक पेन निकालकर कागज पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद अभिजात ने हाथ में लिया और बोला, डेट भी डाल दो। सुदीप ने डेट कंफर्म करने के लिए जेब में मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला। इतने में अभिजात ने कहा, 9 अक्टूबर 2011। डेट लिखते हुए सुदीप को याद आया कि चित्रा से मिले हुए उसे 1 साल हो गया। इधर अभिजात ने किसी को कॉल किया और बोला, डील डन। 2 मिनट के भीतर ही 2-3 सूट पहने हुए लोग कमरे में घुसे और दोनों को बधाई देने लगे। इसके बाद उनमें से एक आदमी ने प्रेजेंटेशन चला दी, जिसमें बुक माई ट्रिप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ सजेशन थे। अभिजात सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और सवाल जवाब भी कर रहा था। उधर सुदीप बिल्कुल चुपचाप बैठा था। हालांकि ऐसा होता नहीं था। सुदीप चुप था, उदास था। 2 घंटे में प्रेजेंटेशन खत्म हुई। अभिजात ने बताया कि शाम को इन्वेस्टर्स के साथ डिनर पार्टी रखी है। सुदीप का डिनर के लिए जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रेजेंटेशन के बाद एक फोटोग्राफर कमरे में आया। उसने सुदीप की इन्वेस्टर से हाथ मिलाते हुए फोटो खींची। यही तस्वीर अगले दिन के इकोनॉमिक टाइम्स की तस्वीर बनी, जिसकी हेडलाइन थी कि सुदीप यादव ने अपने 15% शेयर 200 करोड़ में बेचे। तस्वीर में सुदीप जैसे खुश था। उसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि तस्वीर के पीछे का सुदीप अंदर से कितना उदास था। उसको यह विश्वास था कि वह एक दिन अपनी कंपनी के शेयर दोबारा खरीद लेगा। फिलहाल कंपनी चलाने के लिए यही सबसे जरूरी था। सुदीप के ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसका कुल इतना मतलब था कि बुक माई ट्रिप के साथ इन्वेस्टर आने से कंपनी अपना मिशन जल्द ही पूरा करेगी। बुक माई ट्रिप अगले कुछ सालों में इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी बन जाएगी। सुदीप शाम को डिनर पर मिलने का बोलकर ललित होटल से निकल गया। फ्री होते होते शाम के करीब 4 बज चुके थे। उसने कार में बैठते ही चित्रा को फोन किया। चित्रा को भी फोन का इंतजार था। सामान पैक कर लो, चलते हैं। ऐसे कोई फोन करता है? न हाय न हेलो, साल भर से कोई हाल भी नहीं लिया। चित्रा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, ये सब बातें मिलकर करना। 8 बजे कनॉट प्लेस पर मिलो। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तुम्हें आने से पहले बता तो देना था। वो जो किताब में लिखा था कि 10 अक्टूबर को मिलो, वो ऐसे ही लिखा था। खैर, तुम कहाँ हो? मैं आता हूँ। सुदीप ने पूछा। आज कोई 10 तारीख थोड़ी ही है, बात 10 तारीख को मिलने की हुई थी। मैं कल आ रही हूँ, कल मिलते हैं। मैं कैची धाम आई हूँ, उत्तराखंड में। एक काम करो, तुम वही रुको, मैं वही आता हूँ, कल मिलते हैं। दोनों में से किसी ने फालतू के सवाल नहीं पूछे, जो अक्सर लड़के और लड़कियां दोनों ही पूछ लेते हैं, जैसे कि क्यों मिलना है, हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए, मिलकर क्या होगा, इत्यादि। कोई लड़की या लड़का अगर पूछे कि क्यों मिलना है और सामने वाला अगर उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे दे, तो उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई बोले कि मिलकर देखते हैं, उससे ज़रूर मिलना चाहिए। मिलकर देखने में एक उम्मीद है कुछ ढूंढने की, थोड़ा रास्ता भटकने की, थोड़ा सुस्ताने की। उम्मीद इस बात की कि ना उम्मीदी मिले, लेकिन इतना सोच समझ कर चले भी तो क्या खाक चले। चित्रा और सुदीप दोनों ही कॉलेज के लड़का लड़की तो थे नहीं जिनको जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ हो। चित्रा और सुदीप कोई प्यार होने की वजह से मिल भी नहीं रहे थे।
एक वक्त के बाद प्यार में गुदगुदी होना बंद हो जाता है, लेकिन गुदगुदी में थोड़ा बहुत प्यार हमेशा बचा रहता है। चित्रा और सुदीप दोनों ही अपना रास्ता भले न जानते हो, अपना गलत सही जानते थे। न था दिल्ली से कैचीधाम की दूरी करीब 8 घंटे की थी। अभी आप पढ़ रहे थे दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखा गया उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का भाग 2 एक साल बाद का अंश 1 होटल ललित दिल्ली कॉन्फ्रेंस हॉल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और मैं इन वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू। ऐसे कोई फ़ोन करता है, ना हाय ना हेलो, साल भर से कोई हाल भी नहीं लिया।